हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो अपनी पिछली क्लास में हमने पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसी डिस्कशन को आगे आज कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमने पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो हमें करना है, लेट्स से वी आर गिवन दैट ABCD is a square. ABCD is a square, and what we have to prove is we have to prove that AC is equal to BD. We are given that ABCD is a square. हमें गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है और प्रूफ क्या करना है वो जरा देखते हैं। And we need to prove that AC is equal to BD. First, the diagonals are equal, and the second thing is the diagonal are bisecting each other, means this is the first part. And second part, we have to prove that OA is equal to OC, OB is equal to OD. सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। चलो, थर्ड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है कि डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मींस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। मींस इन दिस क्वेश्चन we have to prove three parts, and those three parts are, first we have to prove that the diagonals of the square are equal, means किसी भी डायगोनल के स्क्वायर इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट कितने एंगल पे करते हैं, 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है ना। चलो, प्रूफ देखें इसका कैसे करेंगे। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो खुद से, होता है कि नहीं, करो। हो गया? चलो हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो करते हैं। देखो, अगर हमें डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है, मींस समवेयर हमने ऐसे सोचना चाहिए कि जिस भी ट्राइंगल के अंदर जो डायगोनल आ रहे हैं, अगर हम उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, देन इन दैट केस डायगोनल विल गेट इक्वल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चलो हम लेते हैं, मान लो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ABD एंड ABC ट्राइंगल में कुछ तो दिख रहा है जो इक्वल है, वो क्या है जरा चेक करो एक बार। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है क्या? देखो, एंगल A किसके बराबर है हमारे पास, एंगल B के बराबर। क्यों? क्योंकि भैया ये स्क्वायर दे रखे हैं, ऑल द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर and all the angles of a square is 90 degree. Okay, next thing which we have given to us is AD is equal to BC given है क्या हमें, देखो AD किसके बराबर है, BC के बराबर। और क्या गिवन है, AB इक्वल है। क्यों? यहाँ पे AD BC के बराबर इसलिए है क्योंकि ABCD क्या है, स्क्वायर। तो अगर ABCD स्क्वायर है, मींस वी कैन से द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, हेंस वी कैन राइट AD is equal to BC, where AB is equal to AB means it is given as common. Okay, so what we can write is triangle ABD is congruent to triangle ABD, बताओ किसके congruent हो गया, क्या triangle ABC के congruent हो गया, चेक करो। triangle ABD is congruent to triangle ABC by which rule, देखो साइड ली है, एक एंगल लिया है, दिस इज द साइड। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल हो गए आपस में कॉन्ग्रुएंट, hence we can write AC is equal to BD क्या, hence we can write AC is equal to BD। कौन से रूल से, बाय CPCD। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि AC और BD कैसे हैं, बराबर। मींस फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना था कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। नाउ द सेकंड पार्ट इज we have to prove that the diagonals of a square bisect each other at right angle. So इसको कैसे प्रूफ करोगे, सोचो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल से एक स्टेटमेंट लिखें। देखो वो स्टेटमेंट क्या है, हम क्या ऐसा जानते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ पैराग्राफ, बोलो। और एक और स्टेटमेंट जानते हैं, वो स्टेटमेंट कौन सा है कि द डायगोनल्स ऑफ द पैराग्राम आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मींस वी कैन से दैट फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट दैट
OA OC के बराबर होगा और OB किसके बराबर होगा, OD के बराबर। ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताओ। हाँ चलो यहाँ लिखते हैं, फिर सेकंड पार्ट का प्रूफ देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर एंड वी आर इट इज गिवन टू अस, है ना, ये हमें दिया हुआ है ना। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन राइट फ्रॉम अवर टू स्टेटमेंट, हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पैरेललोग्राम की, है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। कहाँ से लिखी हमने ये वाली बात, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो फिर हम डायरेक्टली वाली बात लिख सकते हैं। तो देखो कितना फायदा हुआ हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होने से। अगर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो ये वाली बातें प्रूफ करनी पड़ती जाके आगे, है ना, बट हमें याद है तो हमने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट कर लिया। ठीक, चलो थर्ड पार्ट में जो हमें प्रूफ करना है वो देखो क्या है। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि एंगल AOD COD AOB BOC इज 90 डिग्री, मीन सेंटर पे जितने भी एंगल बन रहे हैं दोस एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है ना। तो कैसे करो, तो सोचो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं ना तो उस केस में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। देखो AOD और COD और ये दोनों एंगल मिलके क्या लीनियर पेयर बना रहे हैं, बताओ। अब अगर लीनियर पेयर है मतलब 180 सम है, तो ये दोनों एंगल है इक्वल और इन दोनों का सम है 180, मींस वी कैन से दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, कह सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे स्टार्ट करें, देखो ऐसे बोल सकते हैं, देखना, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, इसमें हम क्या बोलेंगे बताना। AD इज इक्वल टू CD है क्या, बताओ। AD इज इक्वल टू CD है, क्यों, बाय because ABCD is a square on all the sides of the square are equal, so we can write ABCD is a square, so AD is equal to CD। अब दूसरी बात देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, OA किसके बराबर है, देखो OC के बराबर है क्या, OA इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि हम ये वाली बात अभी ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ्ड है ना, ऊपर हमने ये वाली बात प्रूफ करी। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात जो है हमारे पास वो क्या है कि OD देखना कॉमन है क्या दोनों ट्राइंगल्स में, वी आर कॉमन विद OD इज इक्वल टू OD कॉमन मींस कैन राइट इट एज कॉमन, सो वी कैन राइट triangle AOD is congruent to triangle COD by which rule, देखो SSS रूल से क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ भैया बिल्कुल हो गया। तो क्या यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट इट एज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOD जो होगा वो एंगल COD के बराबर हो जाएगा, है ना, कैसे, बाय CPCD, बाय CPCD। ऑल्सो देखना एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री होगा। एंगल AOD और एंगल COD दे रखे हमें इक्वल, तो लेट्स से इनको अगर हम x मान ले तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x क्यों माना, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल थे। ठीक, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री आ गया, मींस x इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 90 डिग्री आ गया क्या। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 90 डिग्री आ चुकी है। अच्छा फिर अब आगे क्या कर सकते हैं बताओ, आगे तो हो ही क्या, देखो एंगल AOD 90 डिग्री आ गया, एंगल COD कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अच्छा देखो एंगल AOD के वर्टिकली अपोजिट में क्या एंगल BOC है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC विद वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOD 90 है, एंगल BOC वी डोंट नो, सो वी कैन राइट एंगल BOC इज एज 90 डिग्री। अच्छा सोचो सिमिलरली एंगल BOC तो 90 आ गया, AOB के अपोजिट कौन है वर्टिकली अपोजिट COD है क्या तो एंगल AOB के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है दैट एंगल इज एंगल COD। सो एंगल AOB तो हमें नहीं पता है बट एंगल COD हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ऊपर जरा चेक करो कितना एंगल है COD, तो एंगल COD हमें दिया है 90 डिग्री, सो दिस इज एंगल AOB।
क्या हमने चारों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ किया। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल एओडी 90 डिग्री है, यहाँ क्या है, एंगल सीओडी 90 डिग्री है, यहाँ एंगल एओबी 90 और एंगल बीओसी भी 90 आ चुका है। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हो गया। 3 पार्ट्स में हमने इस क्वेश्चन को किया। पहला पार्ट हमारे पास जो था वो क्या था कि किसी भी ट्राइंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जिसको हमने यहाँ पे प्रूफ किया। सेकंड पार्ट में था कि हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, जिसको हमने यहाँ से प्रूफ किया। ठीक, तीसरा पार्ट जो हमें प्रूफ करना था दैट इज द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ से हमने बात प्रूफ कर दी कि डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझ आई ये वाली बात? कोई दिक्कत है बताओ? अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, क्या किया इस क्वेश्चन में ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल व्हिच वी हैव गिवन टू अस ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, इस और जिसके अंदर ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ए बी और ए सी हमें बराबर दिए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा इस लाइन को हमने आगे एक्सटेंड किया, तो लेट्स से दिस इज मीटिंग एट पॉइंट क्यू। इस एंगल ए क्यू सी को बाइसेक्ट करती हुई कोई एक लाइन है जो आगे जा रही है। यहाँ से सी से एक लाइन बनाई गई है, सी से एक लाइन बनाई गई जिसको नाम दे दिया लेट्स से आर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है जरा एक बार हम देख लेते हैं। वी आर गिवन दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मींस ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वी आर गिवन दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली बात हमें गिवन है। ठीक है, अच्छा इसके साथ गिवन कौन सा है कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है। एक ये वाली बात गिवन है। देखो दूसरी बात जो हमें गिवन है वो ये कि ए आर इज द बाइसेक्टर ऑफ, ए आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए क्यू। ए आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए क्यू, मीन्स यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू, एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू एंगल सी ए आर। ठीक है जी, ये वाली बात, दो बातें हमें गिवन है कि एंगल ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है और ए आर जो है वो एंगल क्यू ए सी का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक, अच्छा क्या प्रूफ करना है हमें जरा एक बार वो देख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी आर इज एन, ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी आर क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसमें कोई डाउट है तो देख लो एक बार, है ना। तो गिवन क्या, अच्छा एक बात और गिवन है, थर्ड जो है एक बात और गिवन है, वो क्या कि ए बी इज पैरेलल टू सी आर, ए बी सी आर के पैरेलल, ये वाली बात भी गिवन है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। चलो तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चन होता है कि नहीं, है ना। चलो करो जल्दी से, हो गया, आगे बढ़े, हुआ कि नहीं? चलो हो गया। अगर नहीं हुआ तो देखो कि कैसे करना है। सोचो हमें एक एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ना, जिसके अंदर ए बी और ए सी बराबर है। तो हम क्या सोच सकते हैं कि ए बी और ए सी के बराबर होने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कुछ बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना। ए बी और ए सी के बराबर होने से क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी आर पैरेललोग्राम है, मीन्स सम हाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी आर और ए बी इज पैरेलल टू सी आर। इनमें से कोई एक बात तो हमें प्रूफ कर देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर ये अपने आप ही पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सोचते कैसे करेंगे ना। चलो प्रूफ, कुछ रास्ता तो हमें दिख रहा है कि हमें कैसे जाना है, क्योंकि हम ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, इनका आमने सामने वाली साइड से हम बता सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल। चलो बोले तो इन ट्राइंगल ए बी सी वी कैन राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अच्छा तो इसमें लिखेंगे क्या, एंगल बी एंगल सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो इक्वल साइड्स होती है उसके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है हमारे पास
ऐसा हमने क्यों बोला है, क्योंकि एंगल ए बी और ए सी हमें बराबर दे के रखे थे, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी तो बराबर हो गए। अच्छा, और कुछ है इसके अंदर क्या? देखो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू सी ए क्यू। बताओ, एंगल सी ए क्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बताओ क्यों लिख सकते हैं ऐसा? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ए क्यू, ऐसा कैसे लिख सकते हैं? सोचो थोड़ा सा। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल यहां लग रही है, बताओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या लग रही है बताओ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है किसी भी ट्रायंगल की, ठीक है। तो भैया एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल दिए थे ना, तो लेट से अगर हम इसको x माने तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा ठीक, अगर हम इसको y मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा? y, क्योंकि वी आर गिवन दैट AR इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAQ। देखो ये वाली लाइन गिवन है कि AR जो है वो CAQ का क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये y और ये y हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? x प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल CAQ को बताओ कितना लिख सकते हो? y प्लस वाई, 2 टाइम्स y लिख सकते हैं क्या? ठीक, तो 2 टाइम्स y हो गया, तो आ गया 2x इज इक्वल टू 2y। 2 एंड 2 गेट्स कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? y आ गया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? x और y अगर बराबर आ गया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAR। सोचो, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ये वाला जो एंगल है वो कुछ तो इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ACB हाँ, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAR। तो ये दोनों एंगल कुछ तो बराबर आ रहे हैं आपस में ना। तो अगर ये ऐसे बराबर आ रहे हैं तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि AR और BC पैरेलल हो जाएंगे, बताओ। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कि एंगल ACB एंड एंगल CAR, अच्छा पैरेलल क्यों बोल दिया? क्योंकि देखो एंगल ACB और एंगल CAR क्या अल्टरनेट एंगल भी है। तो हम बोले एंगल ACB एंड एंगल CAR आर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ACB एंड एंगल CAR आर अल्टरनेट एंगल। तो यहां से हमने बोल दिया दोनों अल्टरनेट हैं और इक्वल भी। ऑल्सो दे आर इक्वल, ऑल्सो दे आर इक्वल, and alternate angles can only be equal in the parallel lines. So we can say that AR is equal to BC. इस बार AR is parallel to BC। तो क्या हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि AR जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है क्या? क्योंकि ACB और CAR कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल देखो इक्वल निकल के आए हैं। तो अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं? ओनली इन द केस ऑफ द पैरेलल लाइन। सो AR जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? BC के बराबर हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यार BC के बराबर हो जाएगा। और AB हमें CR के बराबर दे रखा है, देखो AB हमें दे रखा है CR के पैरेलल देखो, सॉरी AB हमें CR के पैरेलल दे रखा है। तो इन दोनों बातों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या हम ऐसे बोल दें ABCR इज अ पैरेललोग्राम? क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो इन दैट केस दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी अ बोलो पैरेललोग्राम। तो यहां से हमने कंक्लूड कर दिया कि ABCR क्या है? पैरेललोग्राम। क्या है? हमें यही प्रूफ करना था, चेक करो एक बार, है ना। चलो, तो ऐसे कुछ ये वाला क्वेश्चन होना था, अच्छा ही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से करना अगला क्वेश्चन, ठीक है? क्या है चलो चेक करते हैं, हटा दे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन जो हमें गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कुछ सोचना होगा। एक्चुअली मैंने कर लिया है ना, ऐसा कोई मुश्किल टास्क है नहीं। जैसे हमने इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, वो स्क्वायर है, ऐसा गिवन है, तो हमें प्रूव करना था कि उसके डायगोनल इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करें। इसका जस्ट हमें रिवर्स इस बार प्रूफ करना है। क्या है क्वेश्चन? वी आर गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इस बार ये नहीं पता हमें कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। वी आर जस्ट गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड ABCD quadrilateral and the diagonal of this quadrilateral are equal and the diagonal, लिखो साथ साथ क्वेश्चन, the diagonals of a quadrilateral are equal, the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other
and bisect each other at right angles, then it is a square. ABCD is a quadrilateral and the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles. This is all the things which we are given to us, and we have to prove that it is a square. तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है. क्या गिवन है जरा हम देखते हैं, फिगर कंप्लीट करते हैं पहले. तो हमें दिया है कि ABCD एक स्क्वायर है, ठीक, सॉरी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, नहीं पता हमें किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ना, बट हमें इतना पता है कि इस बार इसके जो डायगोनल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल. ठीक, तो व्हाट वी आर गिवन इज AC इज इक्वल टू BD. पहली बात ये वाली गिवन है. अच्छा, दूसरी हमें क्या गिवन है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, मींस वी आर गिवन विद सेकंड थिंग which we given to us is OA is equal to OC and OB is equal to OD. तीसरी बात जो हमें गिवन है वो है कि एंगल A is equal to एंगल B is equal to 90 डिग्री. एंगल A एंगल B के बराबर है और वो 90 डिग्री है. ये वाली बात हमें गिवन है. ठीक, अब प्रूफ क्या करना है वो लिखो एक बार. वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ स्क्वायर. हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, स्क्वायर. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट ही है. उसमें ये सारी बातें प्रूफ करनी थी और ये वाली बात गिवन थी, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं, इससे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं क्या क्या. वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार खुद से करने के लिए, है ना. चलो हो गया. चलो देखो, अगर नहीं हुआ तो, है ना. हो गया है तो इस वीडियो स्किप करके आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. अगर हम प्रूफ में तो क्या है कि AC और BD इक्वल गिवन है ना, तो हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, सॉरी क्या है, स्क्वायर है. ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है. तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, अगर ABD और ABC ट्राइंगल में हम देखें तो हमें कुछ पता है क्या. देखो AB कॉमन हो जाएगा, ये इसके बराबर दे रखा है और एंगल भी क्या डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ना. वो सॉरी, तो हमें ये वाली बात गिवन है. सॉरी दोबारा से एक बार कर लो ट्राई. ठीक है, तो हमें ये गिवन है कि एंगल AOD एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब सेंटर पे जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट एंगल इज 90 डिग्री. ये गिवन है. सॉरी माफी दे दो. ठीक है, इसको कर लो एक बार फिर से. ठीक, ट्राई करो एक बार दोबारा से. हो गया क्या, चलो हो गया. तो अब देखते हैं कैसे करें. तो हमें प्रूफ करना है कि ABCD स्क्वायर मींस हमें सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना होगा और वर्टेक्स एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा. अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये वाली बात प्रूफ हो जाएगी कि ये ABCD कैसा है, एक स्क्वायर. तो कैसे प्रूफ करोगे सारी साइड को इक्वल, सोचो. क्या हम ऐसे बोल दें, सोचो अगर इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं तो कोई फायदा होगा हमें. ABD और ABC ट्राइंगल है तो आप बोलोगे भैया AB कॉमन है, ये इक्वल है और कुछ तो गिवन नहीं है, तो तीसरा रीजन तो मिल नहीं पाएगा. तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले जो सिंपल सा स्टेटमेंट वहां से कंक्लूजन निकालते हैं. देखो इससे आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो. OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर. क्या कंक्लूड कर सकते हो, वाली बात हम कई बार कर चुके हैं, अब आपको पता हो जानी चाहिए. बताओ क्या कंक्लूड करेंगे. If the diagonals of a quadrilateral are bisecting each other, then that quadrilateral is a parallelogram. ये वाली बात हम प्रूफ कर सकते, मतलब कंक्लूड कर सकते हैं. So what we have given is, we are given that OA is equal to OC and OB is equal to OD. This is given to us, and from here we can conclude that ABCD is a parallelogram. यहाँ से हमने ये वाली बात तो कंक्लूड कर दी कि अगर OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर मींस if the diagonals are bisecting each other, then in that case the quadrilateral so formed is a parallelogram. ठीक है, यहाँ से हम कंक्लूड कर दिए कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम. अच्छा, फिर इसके आगे क्या करोगे जरा बताओ. इसके आगे भी ये बहुत आसान है. क्या करें, यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो. अगर आपने बोल दिया ABCD पैरेललोग्राम है मींस यू कैन राइट AD is equal to BC and AB is equal to
सी डी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है, तो वहां से हमने बोली ए डी बी सी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है। तो ऐसा अगर हमने कुछ कंक्लूड कर दिया तो इसके बाद क्या करेंगे, जरा चेक करो एक बार। अब तो बहुत आसान हो गया इस क्वेश्चन को करना। देखो जो हम पहले ले रहे थे ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, अब उसमें हमें 3 रीजन बनते हुए दिख रहे हैं। ये और ये इक्वल दे रखे हैं, ये और ये इक्वल हमने प्रूफ कर लिया, दिस इज द कॉमन। सो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सीपीसीटी से हो जाएगा ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है, चलो देखते हैं। हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी एंड ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि देखो भैया ए बी और ए बी बराबर है। क्यों है? क्योंकि हमें कॉमन दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी है क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा दूसरी बात, ए डी भी या बी सी के बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, ए डी किसके बराबर है? बी सी के बराबर। क्यों है बताओ? क्योंकि ये वाली बात हमने ऊपर प्रूफ की है ना। चलो ठीक, AD इज इक्वल टू BC जो कि हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है। ठीक, अच्छा तीसरी बात हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम ऐसे बोल दें देखो AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के बराबर हो जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि डायगोनल हमें इक्वल गिवन है, AC इज इक्वल टू BD। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि AC BD के बराबर। ये वाली बात हमें कहाँ से आई है? ये वाली बात हमें ऊपर गिवन है कि AC जो है वो कुछ तो BD के बराबर है। उसके बाद हम कैसे करेंगे? Therefore we can write triangle ABD is congruent to triangle ABD is congruent to triangle ABC by which rule बताओ? क्या हम ऐसे लिखें? SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि भैया एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? एंगल B। कैसे? बाय CPCT। तो यहाँ से हमने बोल दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। जरा देखो एक बार कॉन्ग्रुएंसी से लिखिए, क्या ABD इज इक्वल टू ABC, ABD इज इक्वल टू ABC। तो यहाँ से तो AB बराबर हो गया एंड AD इज इक्वल टू BC आ रहा है। तो AD इज इक्वल टू BC नहीं आ पा रहा, तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें। ABC है, इसको BAC करो। अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो अब देखो कुछ दिख रहा है क्या? मतलब सही है कि नहीं? सारे रीजन सेटिस्फाई हो रहे हैं। AB के बराबर, ठीक है। AD BC के बराबर, AD BC के बराबर एंड AC इज इक्वल टू BD। सही है, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से हमने लिख दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। तो CPCT से एंगल A और एंगल B कैसे आगे? बराबर आ गए। ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया ये वाली बात को है ना। तो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया? ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए हमने ये वाली बात लिखी है क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से हमने बोल दिया एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया बताओ? 180 डिग्री हो गया। ठीक, एंगल A और एंगल B बराबर दे रखेंगे। देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 180 मींस वी कैन राइट 2x इज इक्वल टू 180 मींस x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बोलो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x किसके बराबर हो गया? हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो गया। सिंपल सीधा सा ना, x किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो x 90 मींस एंगल A और एंगल B 90 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर दिया बताओ? यहाँ से कंक्लूड किया कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा एक चीज सोचो, एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ कर चुके ABCD पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बोलो, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने बोला कि भैया एंगल A जो होगा ना वो एंगल C के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। अच्छा एंगल B ना एंगल D के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल B और एंगल D भी 90, सॉरी एंगल A 90 दे रखा है हमने ऑलरेडी। देखो एंगल A 90, एंगल C भी 90 हो गया। अच्छा एंगल B देखो 90 में प्रूफ किया तो एंगल D भी 90 हो गया। तो यहाँ से हमने क्या ऐसे कंक्लूड कर दिया? देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो चुका है? देखो ABCD ऑलरेडी प्रूफ किया था हमने, एक पैरेललोग्राम है, इसके सारे एंगल्स को हमने 90 प्रूफ कर लिया। मींस क्या अब हम ऐसे कह सकते हैं कि ABCD कैसा हो गया? एक बोलो रेक्टेंगल हो गया। मींस अभी तक की जो बातें हैं वहां से हमने कंक्लूड कर दिया ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल।
क्योंकि एबीसीडी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तो केवल रेक्टेंगल के केस में ही होता है ना। एबीसीडी क्या हो गया हमारे पास? एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी स्क्वायर है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। मीन्स समहाउ हमें इसकी सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हमने इसको इक्वल कर दिया तो ये स्क्वायर बन जाएगा। कैसे करोगे? सोचो, अगर हम इसके इन दोनों ट्राइंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो क्या हम ऐसा बना पाएंगे कि इसके एंगल्स इक्वल? बोलो। हाँ, बिल्कुल बना पाएंगे। तो हम बोले अगर इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, अगर हम AOD और COD ट्राइंगल में देखें तो हमें कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है जरा बताओ? तो आप बोलोगे भैया OA जो है ना वो OC के बराबर है। मैंने कहा ठीक है, OA OC के बराबर है, आपको गिवन है। अच्छा, OD और OD ना कॉमन है, देखना जरा एक बार। OD इज कॉमन टू OD। ठीक, और कुछ गिवन है। वी आर गिवन दैट द सेंट्रल एंगल एट विच दे आर बाइसेक्टिंग इज 90 डिग्री। देखो, AOD COD AOB BOC, क्या ये एंगल्स 90 डिग्री दे रखे हैं? तो हम बोल सकते हैं भैया एंगल AOD जो है ना, एंगल AOD जो है वो एंगल COD के बराबर। क्यों है? बताओ बताओ। क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं? 90 डिग्री है। ये वाली बात हमें दोनों क्या है? OC और OD वाली कॉमन। अच्छा, ये क्या है? ये वाली बात गिवन है, और ये कहां से आई है? कॉमन से आई है ना, कॉमन है। तो क्या यहाँ से हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन से रूल से? देखो, ऐसे क्या चेक करो, साइड एंगल साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल COD क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, यहाँ से हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या है कि AD जो है ना CD के बराबर होगी। बोलो, AD किसके बराबर होगी? CD के बराबर। CP/CT से क्या? बाय CP/CT। AD जो होगा वो CD के बराबर होगा बाय CP/CT। अच्छा ठीक है, तो अगर ऐसा बराबर हो गया तो फिर तो हमारा काम हो गया ना। सोचो, देखो BC किसके बराबर था? BC था AD के बराबर, है ना। BC और AD बराबर क्यों थे? क्योंकि आपने प्रूफ किया था ABCD पैरेललोग्राम है, तो BC AD के बराबर हो गया। और AD को हमने किसके बराबर प्रूफ किया? देखो, अभी CD के बराबर प्रूफ किया, और CD किसके बराबर है? AB के बराबर। देखो, हो गया ना एकदम चमत्कार, हो गया प्रूफ की नहीं? सो वी कैन राइट ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं कि इसके सारे एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है, और सारी साइड को अभी हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। फ्रॉम अबव बोथ इक्वेशन वी कैन से दैट ABCD क्या है? हमारे पास एक स्क्वायर बन के कुछ आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। देख लो एक बार कैसे हुआ है। हमें पिछली वाले क्वेश्चंस का रिवर्स था, तो लग रहा था थोड़ा सिंपल हो गया है ना, बट देखो क्वेश्चन की लेंथ उतनी ही गई है जितना लास्ट टाइम गई थी। तो पिछली बार हमें ये वाली ऊपर वाली बातें गिवन थी, ऊपर वाली बातें प्रूफ करनी थी ना। गिवन क्या था? ABCD स्क्वायर। इस बार इसका कन्वर्स था। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, NCERT में है ये वाला क्वेश्चन है ना, तो एक बार देखना जाके और अच्छे से करना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है उसको फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करें अगला क्वेश्चन? रेडी? चलो, इसको हटा दे क्या? चलो, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रूफ करना है। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलोगे तभी तो लिखेंगे। ये बोल रहे हैं थोड़ी देर आराम करो, थक गए हो। नहीं भैया, हमें बहुत पढ़ना है, हम नहीं थके हैं। अगला क्वेश्चन, चलो फिर लिखो अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, एंड दैट क्वाड्रिलेटरल इज ABCD। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। We are given that X and Y are the midpoint of X and Y are the midpoints। ये हमें मिड पॉइंट दिया है किसका? CD का, और ये हमें मिड पॉइंट दिया है AB का। ठीक, तो दिस इज P एंड दिस इज Q। सो वी आर गिवन क्या क्या जरा वो लिखते हैं पहले। तो हमें पहली बात जो गिवन है वो ये है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक ये वाली बात गिवन है। सेकंड थिंग विच वी आर गिवन टू us is P and Q
P and Q are the midpoints of AB and CD। P और Q ABCD के क्या है, मिड पॉइंट है। अच्छा, क्या प्रूफ करना है जरा देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है ये क्वेश्चन, ठीक। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी पहली वाली जो बात वो ये कि BPDQ इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है हमें, BPDQ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सेकंड थिंग विच वी आर गिवन टू अस इज AQCP इज अ पैरेललोग्राम। AQCP इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। थर्ड बात जो हमें प्रूफ करनी है इसके अंदर, यहाँ पे इन्होंने नाम दिया लेट्स से x, इसको बोला y, ठीक। तो यहाँ पे मैं प्रूफ करने नेक्स्ट थिंग PXQY इज अ पैरेललोग्राम। ये इतने सारे पैरेललोग्राम प्रूफ करने हैं। हाँ बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ और उसके बाद करो। टेक अ पॉज एंड डू इट। कर हो गया क्या, चलो स्टार्ट करते हैं, जरा देखना है प्रूफ, देखना कितना सिंपल सा प्रूफ है इसका। चलो पहला हमें प्रूफ करना है, मान लो BPDQ इज अ पैरेललोग्राम। कहाँ है BPDQ, देखो ये रहा BPDQ, दिख रहा है क्या सबको। सोचो अगर दो लाइंस, पहले एक बात सोचो, अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होंगी तो इन दोनों लाइंस का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो पैरेलल होंगे। सोचो अगर हम इस लाइन का ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसको हटा देते हैं ना, और इस लाइन का भी ऐसा छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे कि नहीं। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके छोटे छोटे पार्ट भी पैरेलल होंगे, ठीक है। ये वाली बात हम याद रखेंगे। तो इससे हम आसानी से देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम बोले कि भैया एक बात पता है हमें कि AB जो है ना वो CD के पैरेलल है, मतलब ठीक है, मान लिया आपकी वाली बात, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो ABCD के पैरेलल है। भैया देखना AB का पार्ट ही तो BP है और CD का पार्ट DQ है, तो BP भी तो BP जो है वो भी तो DQ के पैरेलल हो जाएगा। बोलो, ABCD के पैरेलल दे रखा है, ठीक है। तो AB का ही छोटा सा पार्ट क्या है, BP है, और CD का छोटा सा पार्ट क्या है, DQ है। तो BP और DQ पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो BP इज पैरेलल टू DQ। कैसे लिखा, समझ में आया ना। अच्छा दूसरा रीजन देखना है, कितना प्यारा सा है। दूसरा जो बोलता है हमसे, बोलता है कि भैया AB और CD ना बराबर नहीं है। क्यों है बराबर, अब बताओ। AB और CD बराबर क्यों है, जल्दी बोलो। क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो बताओ AB का आधा और CD का आधा क्या होगा, वो भी तो बराबर होगा। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं तो AB/2 CD/2 के बराबर होगा, ठीक। अब क्या हमें ऐसा गिवन है कि P और Q जो है वो मिड पॉइंट है AB और CD के। बताओ AB का मिड पॉइंट क्या है, P है, और CD का मिड पॉइंट Q है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो DQ वाली साइड है इसके बराबर है और जो AP वाली साइड है वो BP के बराबर है। तो क्या यहाँ से हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि AB/2 को क्या लिखोगे आप, BP लिख सकते हैं। अच्छा CD/2 को क्या लिख सकते हो बताना, क्या DQ लिख सकते हो। CD/2 को क्या लिख सकते हैं हम, DQ लिख सकते हैं, ठीक। अब किसी का मन करेगा भैया AB/2 AP भी तो लिख सकते थे, BP क्यों लिखा। तो ये सोचो आप किसको प्रूफ करने जा रहे हो, पहले आप प्रूफ करो BPDQ पैरेललोग्राम है, तो सारी बातें उसी से रिलेटेड तो ढूंढोगे, है ना। तो वहां से इसलिए मैं ऐसे लिखा कि BP किसके बराबर है, DQ के बराबर है। अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा है, BP इज पैरेलल टू DQ, और यहाँ क्या लिखा है, BP इज इक्वल टू DQ। तो हमने जिस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को कवर किया था वहां हमने देखा था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक पेयर पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, देन इन दैट केस दैट क्वाड्रिलेटरल विल गेट्स पैरेललोग्राम, है कि नहीं। तो यहाँ देखो BP और DQ पैरेलल भी और BP और DQ इक्वल भी है। तो क्या यहाँ से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि BPDQ इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, यहाँ से वाली बात कंक्लूड कर सकते हैं ना। चलो आया ना समझ, कितना आसान था। अभी भी टाइम है, नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट कैसे करना है ना, ट्राई करके देखो अगला। तो ट्राई हो गया क्या कि कैसे करना था, चलो देखते अगर नहीं हुआ तो, है ना। चलो सेकंड पार्ट जो हमसे बोला गया है वो क्या है, AQCP इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। AQCP पैरेललोग्राम है, तो इसको कैसे करोगे बताओ। AQCP पैरेललोग्राम है तो यहाँ से देखो फिर से वही सेम टू सेम रीजन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB जो है वो CD के क्या है, पैरेलल है। अच्छा तो AB का छोटा पार्ट क्या है, देखो AP, और CD का छोटा पार्ट CQ। क्या तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि AP जो होगा वो CQ के पैरेलल होगा, AP विल बी पैरेलल टू CQ,
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, दूसरा रीजन बिल्कुल देखो सिमिलर क्वेश्चन है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो ए बी का आधा भी, तो मतलब देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हम, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम बोले ए बी को 2 से डिवाइड करो, मतलब ए बी बाई 2 भी सी डी बाई 2 के बराबर होगा क्या, होगा कि नहीं। ए बी बाई 2 किसके बराबर होगा, सी डी बाई 2। अच्छा, ए बी बाई 2 को क्या हम ए पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पी और क्यू मिड पॉइंट दिए है ना, है ना, तो सी डी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम, सी डी बाई 2 को सी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ था ए पी पैरेलल टू सी क्यू और यहाँ क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ इन दोनों बातों से क्या हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। बोलो, हाँ, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर दिया, ए पी सी क्यू क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो बी पी डी क्यू पैरेललोग्राम हो गया, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम हो गया। अब तीसरी बात बची है कि पी एक्स क्यू वाई को कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करें, तो बताओ कैसे करोगे। पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम, इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये और बता दो कैसे करोगे। तो सोचो, क्या आप ये प्रूफ कर चुके हो कि डी पी बी क्यू पैरेलल है, कैसे भैया, ये रहा देखो, डी पी और बी क्यू, बी पी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ में गिवन है कि बी पी डी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, बी पी डी क्यू पैरेललोग्राम है, कहाँ है देखो बी पी डी क्यू। तो क्या हम ऐसे बोले डी पी इज पैरेलल टू बी क्यू, बताओ। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं डी पी इज पैरेलल टू बी क्यू। तो डी पी का छोटा पार्ट और बी क्यू का छोटा पार्ट भी तो पैरेलल होगा। तो क्या यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी एक्स विल बी पैरेलल टू क्यू बाई, बोलो पी एक्स जो है वो क्यू बाई के पैरेलल, ऐसा ही बोला जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, क्या ऐसा भी गिवन है हमें, देखो एक तो यहाँ से रीजन लिखा है ना, दूसरा देखो क्या हम ऐसे लिखे कि ए क्यू सी पी एक पैरेललोग्राम है, ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम, ए क्यू सी पी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो अगर ए क्यू सी पी पैरेललोग्राम है तो क्या हम ऐसे बोलेंगे कि ए क्यू जो होगा वो सी पी के पैरेलल होगा, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। आपने बोल दिया ए क्यू सी पी पैरेलल होगा। अच्छा, ए क्यू का छोटा पार्ट देखो क्यू एक्स है क्या, और सी पी का छोटा पार्ट क्या है, पी वाई है। तो क्या यहाँ से हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं क्यू एक्स विल बी पैरेलल टू, क्यू एक्स विल बी पैरेलल टू, बताओ किसके, पी वाई के, क्या क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी वाई। तो इसको मान लो अगर हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एक बार बताओगे। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट पी एक्स क्यू वाई के पैरेलल हो गया, पी एक्स क्यू वाई के पैरेलल और क्यू एक्स पी वाई, अरे तो हो गया प्रूफ भैया। देखो पी एक्स क्यू वाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर पी एक्स क्यू वाई इज अ पैरेललोग्राम, क्यों, क्योंकि बिकॉज पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई है, पी एक्स इज पैरेलल टू क्यू वाई है एंड पी वाई इज पैरेलल टू क्यू एक्स है। तो पी एक्स क्यू वाई की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या पैरेलल प्रूफ हो गई हैं। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो आज हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उनको कवर अप कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने कुछ नए टॉपिक के साथ। तो हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लिए। अगर आप इतने क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। तो कोशिश करना इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से ट्राई करने की। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, ठीक है।